जो माँ बाप को चाहता है वो पत्नी को भी चाहेगा, जो माँ बाप नहीं चाहेगा पत्नी को भी नहीं चाहेगा। लिख लीजिए, अगर चाहता भी है तो धोखा दे रहा है उसको, इतना आप लिख लीजिएगा। तो वो जब जाती है तो वो बोलती है, कंडीशन रखते, तुम अपने माँ का कलेजा काट के दोगे और तब जाकर के मैं तुमसे शादी करूंगी। तो वो मूर्ख आदमी जाकर के अपने माँ से बोलता है, तो माँ बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर तेरे खुशी रहना तो ये भी कर ले, ये तो कहानी है, ऐसी कोई वास्तविकता नहीं है। तो उस कहानी का तात्पर्य है कि उसको जब दिल को लेके वो चलता रहता है कि अरे आप पत्नी से मेरा मुलाकात हो जाएगी, अब तो बहुत अच्छा होगा। तो एक जगह पत्थर लगता है, पत्थर की ठोकर से मुंह के बल गिरता है, तो दिल है वहां पर दूर बैठे बैठे, बेटा चोट तो नहीं लगी। ऐसी दर्दनाक कहानियां बताते हैं, वो इसलिए बताए जाते कि लोग सचेत हो, लेकिन समझ नहीं आता। वास्तविकता है कि अपने एकड़ी और अपना पदवी दिखाने के लिए माँ बाप को अपने ड्राइंग रूम से अलग कहीं कोने में रख देंगे, या फिर उनको ऐसे बोलेंगे वृद्धाश्रम में डाल देंगे। तो वृद्धाश्रम में भी एक माँ के बारे में वही कहानी था कि वो बोले कि भाई आप अंतिम मेरे आ गया बेटा, एक बार आके मिल लेना, फिर ये कर लेना। तो लड़का देखता है कि अब तो मरने वाली है बुढ़ी, अब क्या है करके आता है। तो वो बोलता है कोई तुम्हारा अंतिम इच्छा तो बता दो। तब वो बुढ़ी क्या बोलती है, वो माँ क्या बोलती है, बोलते कि बेटा इस जो कमरे में मैं थी उस कमरे में पंखा लगा देना। तो लड़का हंसते हुए बोलता है अरे अब तो पूरा उम्र 20 साल इधर ही काटी हो, अब मरने वाले की स्थिति में तुमको पंखा लगाने के लिए बोला। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे मालूम है कि तुम भी एक ना एक दिन वृद्ध होगे, जब तुम मेरे जगह में तुम यहाँ पर आओगे तो तुमको सुविधा मिले, पंखा मिले, तुम्हारी सुविधा के लिए मैं पंखा चाहती हूँ। तो माँ निस्वार्थ भावना से इतना खराब स्थिति में भी कभी किसी बच्चे को कभी नहीं दिया। तो पितृदोष कहाँ से लगेगा, पितृपक्ष को पितृदोष क्यों लगेगा? पितृदोष तेरे पापों का, कर्मों का अनुभव करोगे, उसमें माँ बाप नहीं लगाते हैं, ये अपने आप जुड़ जाते हैं। व्हाट यू हैव डन, जो तुमने कर्म किया उसका प्रायश्चित करने का एक तरीका है कि इस समय हम लोग अन्नदान करते हैं, पिंड रखते हैं, फिर कौवा बिल्ली आता है खा जाता है, अरे वाह बहुत बढ़िया हो गया। ऐसे नहीं है भैया, वो पाप का चुकता नहीं होगा, तुमको थोड़ा सा पुण्य मिलेगा, लेकिन ये मत सोचो कि तुमने जो दुख दिया है उसके अनुपात में तुमको पाप का अनुभव करना पड़ेगा। चाहे कितना भी तुम अमीर हो जाओ, कितना भी हो जाओ, कितना भी पैसा रहो, बेचैनी ऐसी होगी, रात को नींद नहीं आएगी, रात को दुनिया भर का परेशानियां होती रहेगी, बाहर से तुम वैभव दिखते जाओ। तो इसलिए लोग बोलते हैं अरे तुम कितना अच्छा व्यापार करते हो, इतना करते हो, लेकिन पैसा क्यों नहीं आता है? वो पितृदोष। फिर वो पंडित लोग मिलके बोलते हैं पितृदोष करो तुम्हारा व्यापार अच्छा हो। इस उद्देश्य से मरने के बाद भी लोगों को खाना खिलाते हैं क्योंकि हम अच्छा रहे, उनको माँ बाप से कोई लेना देना नहीं। बारीकी से सोचिए, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, बारीकी से आत्मस्कार करिएगा किसके दिल में। इसलिए पितृपक्ष श्राद्ध क्यों बोलते हैं, मतलब जो श्रद्धा से, अभी भी मूर्ख आदमी अपने माँ बाप के प्रति अभी भी तेरा श्रद्धा है कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अपने स्वार्थ के लिए मेरा सुख हो, मेरा बच्चा अच्छा रहे, इसलिए मैं पितृदोष ठीक कर रहा हूं, तो तेरा जिंदगी में नहीं होगा। जिस दिन तुम सोचोगे मैंने जो बहुत बड़ा गलती कर दिया, आज भी मैं श्रद्धा के साथ ये जो 16 दिन है मैं अपने माँ बाप को ही करूं। इसलिए बोलते हैं इसमें कोई दूसरा काम डांस बेंस है, दुनिया भर का लफड़े करते रहते हो, ये सब बंद करो। तो 16 दिन कम से कम प्रायश्चित करो जिंदगी का, माँ बाप के साथ में श्रद्धा के साथ जुड़ो, हर दिन माँ बाप के प्रति तुम रखो, भगवान ने यही कहा। अब हमको खाना क्यों देना पड़ता? अब क्वेश्चन हो गया, श्रद्धा से तो हमने कर दिया, अब ये खाना कहां से आ गया पितृ पंडित लोग को खिलाने के लिए? नो, ये बताते हैं कि जब इंद्र भगवान के पास में कर्ण गए थे तो कर्ण को सब भोजन खिलाते थे, तो कर्ण के जैसे खाने के प्लेट में आता तो उसमें आभूषण रत्न वित्न सब डलता था, खाना नहीं रहता था। बाकी सब देवी देवताओं में खाना 56 भोग मिलता था एक्सेप्ट कर्ण। तो कर्ण बोला इंद्र को, हे भगवान मेरे इसमें तो तुम ये सब क्यों डाल रहे हो, सोना चांदी और ये, इसको मैं थोड़ी खाऊंगा। बोलता है जिसने जो दान किया उसको वही मिलेगा। तो कर्ण ने जिंदगी भर अपना आभूषण निकाले, ये निकाले, वही दान किया, कभी भी उसने खाना नहीं दिया। तो बोलता है कि तुम जाओ ये 16 दिन। इसलिए बोलते हैं कि पितृपक्ष का एक कारण ये भी बताते, जो भी हो उससे हमको शिक्षा क्या मिला, दैट इज इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन इसका नहीं कि हमको धार्मिक कहानियां सुना दिया। अरे भैया, ये कहानियां तुमको सिर्फ फैसिलिटी के लिए दिया है कि तेरा दिमाग में जो बैठा है भूत, उसको निकालने का एक उद्देश्य। तब फिर हम कारण का एक कहानी बताते हैं। अब क्वेश्चन है कि श्री गणेश आए नमक, ये भगवान का श्रुति कर दिया, अब आरंभ हो गया, मेरे जिंदगी में बहुत अच्छा होगा। फिर ये कहां से पितृपक्ष आ गया? पितृपक्ष उसके बाद क्यों दिया? तो उसके भी पीछे यही है कि अकॉर्डिंग टू लॉ सबसे पहले तुम जो अपना ज्ञान, बुद्धि अच्छी, पॉजिटिव, पवित्र पवित्र चीजों को अपना दिमाग में डालोगे, तब तुमको शांति मिलेगी। अब आपने क्या किया कि अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया, क्योंकि गणेश जी का पूजा किए हो तो गणेश बुद्धि का देवता मानते हैं, विजडम है, विवेक है, तो उस विवेक को पूजा किए हो। और दूसरा चीज, अब अचानक क्या लाया कि उस विवेक से पूछा गया कि तुम्हारा क्या अभिलाषा है, तो उन्होंने बोला मेरे माँ बाप भी सर्व है। तो कार्तिकेय का और इनको टेस्ट करने के लिए महादेव और पार्वती बोलते हैं कि भैया अब थोड़ा सा मेरे को ये बताओ कि कौन दुनिया का 7 चक्कर लगाएगा। तो कार्तिकेय अपना मयूर में, अपना है ना, उसमें मोर के इसमें बैठ गए और 7 चक्कर लगाने के लिए निकल गए। ये तो बुद्धि का देवता है। बोला अरे यार कैसी पागल, मुझे तो मेरे माँ बाप भी तो पूरा सर्व है। जिसने भी अपने माँ बाप को सर्व मान के चला, जिंदगी में मान के चलो, यही गणेश भगवान बताते। इसलिए हम लोग गणेश जी को पूजा करते हैं आरंभ करके, क्योंकि हमको बुद्धि देता है, तेरे को पूजी पर करने का भी अनुष्ठान ही नहीं मालूम, इसलिए गणेशाय नमः करके पहले हम लोग गणेश जी को पूजा करते। इसके पीछे सब टेक्निकल लॉ, ये सनातन धर्म जो ऋग्वेद वगैरह सब कितना सामवेद का, इसका मतलब ये था। इसको कहानी के रूप में फिर वाल्मीकि जी ने, उसके बाद में तुलसी जी, ये जितने भी रामायण लिखे हैं, ये सब चीजें लिखे हैं, वेद व्यास जी ने लिखा, तो उसमें अपने मन की भी बातें करके कहानियों के रूप में, जैसे मैं अपना कहानियों के रूप में करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, वैसे वो हमको समझाने के लिए वो कहानी के रूप में और पात्रता के रूप में दिया गया था। एक्चुअली ये बात। अब गणेश भगवान को पूजा करने के बाद में वो उन्होंने क्या किया कि अपने माँ बाप के पास घूम लिया, बोला मैंने जीत लिया। बोला कैसे? पूरा ब्रह्मांड तो तुम्हारे इसमें। तो विवेक, तो अब गणेश भगवान का ओम नमः शिवाय गणेश से शुरू कर दिया। अब वो बुद्धि तो आ गई, लेकिन शांति नहीं मिली। शांति नहीं मिला, कारण क्या कि माँ बाप के बारे में उसने बताया कि माँ बाप ही सब कुछ है। एक शिक्षा मिली, ज्ञान ही सब कुछ है, बुद्धि का देवता बताए। अब धीरे धीरे ये जब तुम कर लोगे, और पितृमोक्ष अब बीच में ला दिया है। अब गणेश पूजा को हो गया, अब पितृमोक्ष में जाओ, अपने माँ बाप को जैसे गणेश भगवान ने देखा था ये दिनों में करो, इसलिए हम लोग को ये रखा गया। इसके बाद दुर्गा देवी का आता है, ओम दुर्गा। तो दुर्गा का 8 हाथ दिखाए, तो 8 प्रकार के गुण है, सामना करने की शक्ति। कैसे हम उसमें कोई